किसी भी चीज का सबसे आसान तरीका ये होता है जिसको हम कहते हैं मुफ्ता, फ्री, कोई पैसा नहीं है और मुफ्त में आप कर सकते हैं। तो हम फिर भी यहाँ से चलते हुए थोड़ा एथिकल बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें डिफरेंट वेज को एक्सप्लोर करना पड़ता है, जिसके अंदर एक ऐसा तरीका है जिसमें शेयरिंग होस्ट, एक ही सर्वर सब शेयर कर सकते हैं, डेडिकेटेड भी हो सकता है और वीपीएस भी हो सकता है। अभी हम चलते हैं वीपीएस पे, बात करते हैं क्या चीज़ है। लेकिन वही बात, दुनिया में सबसे आसान तरीका किसी भी चीज़ का होता है फ्री लांसर। कुछ सर्वर ऐसे हैं जहां हमें वेबसाइट बिल्कुल मुफ्त मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, उसके अंदर कोई जीरो कॉस्ट आती है, कोई कॉस्ट नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो हम जो कॉस्ट कवरेज है वो कहाँ से होती है कि हम अच्छी सी वीडियोस अपलोड करते हैं और ये जो वेबसाइट्स हैं ये इसके अंदर एडवर्टीजमेंट देती हैं, इश्तहार देती हैं। उस इश्तहार से फिर अल्टीमेटली जो है वो अपनी कॉस्ट कवर कर लेती हैं। लेकिन एक फ्रीलांसर वेबसाइट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप कितना अच्छा मटेरियल अपलोड करते हैं, आप कितना अच्छा मटेरियल अपलोड करते हैं। और आप ये जानते हैं कि जब ज़ीरो कॉस्ट होगी तो जो सहूलियात मिलेंगी क्या वो बड़ी आला सतह की होंगी? तो आप कहेंगे नहीं, यकीनी तौर पे मुफ्त में जो मिलती है उसके अंदर बैंडविड्थ भी महदूद है, स्पेस भी महदूद है और आपके पास जो कुछ ज़्यादा बड़ा फीचर्स वाला सिचुएशन नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी अक्सर लोग जो इनिशियली वेब होस्टिंग वगैरह को लर्न करना चाहते हैं उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि इससे आपको लर्निंग हो जाती है। तो ये एक तो फ्री वाला भी काम मौजूद है, लेकिन याद रहे कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़र को डिसअपॉइंट कर सकती है वो है बार बार एडवर्टीजमेंट को देखना। तो ये वो चीज़ है जो डिस्टर्ब कर सकती है आपको, लेकिन बहरहाल एनीवे कंडीशन अपनी जगह प्रिवेल करती है। फिर उसके बाद आ जाती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर ये होता है कि एक ही सर्वर होता है या एक ही वेब होस्टिंग साइट होती है, लेकिन उसके अंदर एक, दो, तीन, चार एंड सो मैनी जो है वो वेबसाइट्स होती हैं। एक ही सर्वर पे काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं इसको। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रोमिनेंट वे ऑफ वेब होस्टिंग है कि ज़्यादातर लोग इस तरह से काम चलाते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली जो वेब होस्टिंग कंपनी है उसको अच्छा प्रॉफिट भी बच जाता है और आपकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। ठीक है जी, आपकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। तो आप एक ही तो आपकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती और सर्वर स्पेस तो है वो ऑब्वियसली आपको मुनासिब मिल जाती है। ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फ्री वाले काम की निस्बत इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, क्वालिटी सर्विसेज भी अच्छी हैं चूंकि आपने इसके लिए पे किया हुआ है, तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी सर्विसेज भी मिल जाती है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रहे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जो है वो डिफरेंट जो है वो पैकेजेस ले सकते हैं जो 10 GB स्पेस से लेके 200 GB स्पेस तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पेस चाहिए। तो लेकिन इसके अंदर जो पैकेजेस हैं वो वेरी करते हैं और उसके अंदर सबसे पहली बात वही बैंडविड्थ कितनी मांगेंगे आप, उसके साथ साथ आर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस बिटवीन वेब होस्ट ऑन कंसोल एंड टेलनेट के कितनी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मांगते हैं जहां से आप उसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं ना। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये विंडोज है या लिनक्स है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रहे कि ऐसी स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग में चूंकि एक ही सर्वर पे काफी ज्यादा वेबसाइट्स होती हैं, तो किसी एक वेबसाइट्स को अगर हैकर्स ने या वायरस ने इफेक्ट किया तो डैमेज एक वेबसाइट तक नहीं रहेगा। इट्स लाइक ए ब्लास्ट, इट माइट अफेक्ट फ्यू पेजेस ऑफ योर वेबसाइट एज वेल। तो ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसी पे इफेक्ट रहेगा, नहीं, इफेक्ट आगे एक्सटेंड भी होगा और इफेक्ट आपकी वेबसाइट के चंद पेजेस तक भी आ सकता है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। आप यूं देख सकते हो कि जैसे आप किसी जो है वो मुसाफिर खाने में जाके रहना शुरू कर दो, तो मुसाफिर खाना जो है वो तो सराय है, कोई भी रह सकता है, मुफ्त है, लेकिन जाहिर है वहाँ पे आपको वेटर तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको अच्छी सर्विसेज तो नहीं मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ स्टैंडर्ड है जहाँ कि आप होटल में जाते हो और अपने लिए एक या दो कमरे बुक करा लेते हो। लेकिन बहरहाल अगर साथ वाले रूम में कोई
अच्छे लोग नहीं है तो उसका असर तो आप पे पड़ेगा। क्या ख्याल है? जाहिर है गुजर के तो वो एक ही राहदारी से जाना है। इसी तरह एक वेबसाइट पे अटैक हुआ तो सब पे असर होगा। तो ये एक होटल में चंद कमरे बुक कराना या एक कमरा बुक कराने वाला हिसाब है स्टैंडर्ड। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पूरा होटल ही बुक करा लें। क्या ख्याल है बच्चों? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। क्या आप कहते हैं जी मेरे 300 दोस्त आने, मैं बर्थडे पार्टी कर रहा हूँ तो मेरे 300 दोस्त आने, तो मैं जो है वो एक पूरा होटल ही बुक करा लेता हूँ। तो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? क्या ख्याल है बच्चों? क्यों जी, एवरीबॉडी लिसनिंग? मेरी बात सुन रहे हैं आप? बिल्कुल करा सकते हैं आप, एक पूरा होटल बुक करा सकते हैं आप। तो इसी तरह हम वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं कि हम पूरे का पूरा होटल बुक करा दें। तो ये डेडिकेटेड सर्वर अपना रख लें, यानी पूरा सर्वर ही हमारा है। ठीक है, पूरा सर्वर ही हमारा है। इस सर्वर पे किसी और की वेबसाइट होगी नहीं, सिर्फ हमारी होगी। ये पूरा वेब होस्टिंग सर्वर हमारी जाती मलकियत है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी कंपनीज होंगी जो पूरे का पूरा सर्वर ही हायर कर लेती हैं और उसको परचेज कर लेती हैं? क्या ख्याल है बच्चों? तो ये कौन सी कंपनी होंगी? शाबाश शाबाश। विच सॉर्ट ऑफ कंपनीज? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बड़ी कंपनी होगी। ये एक बड़ी कंपनी होगी जो कि पूरे का पूरा सर्वर ही टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी सूरत में उन्हें ग्रेटर कंट्रोल होगा ओवर द वेबसाइट। और फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ओनर विल नॉर्मली ग्रांटेड समथिंग कॉल्ड रूट एक्सेस, के उन्हें रूट एक्सेस दिया जाएगा। और जनाब वो पूरी के पूरा जो है एक्सेस टू सर्वर टू मेक चेंजेस एंड कंट्रोल द साइट, के जब चाहें वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो की बेनिफिट ऑफ पेइंग द प्रीमियम डेडिकेशन, इसके अंदर सबसे बड़ा जो फायदा है इसको पे करने का कि आपको सिक्योरिटी फीचर बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि आप इसके अलोन है तो ये एक ऐसा होटल है जो सारा आपका है, तो कोई भी अजनबी नहीं आ सकता, यानी इसको हैक नहीं किया जा सकता। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अटैक करना इसके ऊपर। पहले तो ये होता था ना, एक वेबसाइट पर अटैक हुआ तो सारी वेबसाइट इफेक्ट होगी। अब जाहिर है सर्वर ही आपका अपना है। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये 3 तरीके मैंने बताए, कौन कौन से? एक फ्रीलांसर का तरीका, दूसरा स्टैंडर्ड सर्विसेज, और तीसरा जो है वो डेडिकेटेड सर्वर का तरीका। जी बच्चों। जी बिल्कुल हायर कर सकते हैं। अगर आपको उनसे सर्विसेज चाहिए तो आप उनको पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्रीलांसर ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए और एक कुछ सर्वर है वहां पे अपलोड कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। ठीक है ना। लेकिन वो आप जब वेबसाइट यूज करेंगे तो उस पर इश्तहार चलेंगे, यूजर देख रहा होगा कोई चीज तो इश्तहार चलेंगे। ठीक हो गया उमर? डेडिकेटेड ये पूरा सर्वर ही आप खरीद लें, उसको कोई दूसरी वेबसाइट नहीं होगी, पूरे का पूरा सर्वर आपका होगा। ठीक है ना। अटैक से बच जाएंगे, सिक्योरिटी अच्छी मिल जाएगी, एक्सेस अच्छी मिल जाएगी, फास्ट होगा। लेकिन एक फायदा और है, और एक फायदा वो ये है कि स्पेस इशू कभी नहीं आएगा। आपने 4 प्रोडक्ट और लॉन्च करने हैं, उनकी भी मैनुअल करनी, तो बार बार मांगना नहीं पड़ेगा, इनहांस नहीं कराना पड़ेगा। हम उसकी भी पकड़ेंगे मैनुअल और वो भी अपलोड कर देंगे, यानी एक टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। वरना छोटी कंपनीज को हर वक्त यही टेंशन रहती है, अच्छा जी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो एक दफा फिर सोचें कि क्या स्पेस पूरी है वहां पे। ऐसा तो नहीं होगा कि स्पेस का इशू पैदा हो जाएगा तो फिर इनहांस कराएं, अच्छा यार 60 GB और कर दें, ये ले पैसे, फिर 50 GB और कर दें, ये ले पैसे। ये कहानी खत्म हो जाएगी। आपको पूरा आपका सर्वर मिल जाएगा। उस सर्वर के ऊपर आप चाहे 10 प्रोडक्ट और लॉन्च करें और जो चाहते हैं आप उसके अंदर अपडेट करते जाएं, आपको सहूलत मिलती रहेगी। लेकिन बच्चों एक तरीका और भी हो सकता है। जी बिल्कुल बेटा ऐसा ही है। एक तरीका और भी है। एक तरीका ये है कि आप उस कंपनी से जाके कहें कि हम अपना सर्वर खुद बनाएंगे। आपका सर्वर किराए पे नहीं लेंगे, हम अपना सर्वर भी खुद डिजाइन करेंगे। हम अपना सर्वर भी खुद डिजाइन करेंगे, अपनी मर्जी की हार्ड डिस्क लगाएंगे, अपनी मर्जी के प्रोसेसर लगाएंगे,
तमाम चीजें अपनी मर्जी की करेंगे, आप सिर्फ हमें कनेक्ट कीजिएगा। तो ये किसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कोलैकेशन। ठीक है, कोलैकेशन। तो कोलैकेशन क्या है शाबाश, कि अब देखिए चौथा तरीका क्या है। पहला तरीका फ्री, अगला स्टैंडर्ड, उसके बाद आपका डेडिकेटेड सर्वर, और आखिरी तरीका ये कि सर्वर भी अपना ही बना लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग में आके रख जाएंगे, बस आपकी बिल्डिंग में रख देंगे, आपकी लोकेशन पे आके कनेक्ट कर जाएंगे, लेकिन सर्वर हमारी अपनी चॉइस का होगा। तो दिस इज द फिजिकली आप कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर अपनी मर्जी का डिजाइन करेंगे। मेरे ख्याल में ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम आती है ये आती है इंजीनियरिंग कंपनीज के साथ, या वो कंपनीज जो टेक्निकली बहुत ही ज्यादा मामलात को मीन मेख में देखती हैं या बहुत ही ज्यादा देखते हैं। तो कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन है ये सिमिलर है डेडिकेटेड होस्टिंग से, सिर्फ एक ही फर्क है कि वेबसाइट रिजाइड ऑन डेडिकेटेड सर्वर, बट दिस इज व्हाट के कैलकुलेशन में आप सर्वर के खुद क्या होंगे, आप सर्वर के खुद क्या होंगे शाबाश, आप उसके क्या हो जाएंगे, वो सर्वर के आप मालिक हैं, आपने किराए पे नहीं लिया, वो आपका अपना सर्वर है, आप खुद ही बॉस हैं उसके। ठीक है जी। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है कि रेंटिंग जो है आप कहते हैं कि जी ये कवर कर जाएगी रेंटिंग द फिजिकल स्पेस इन द होस्टिंग फैसिलिटी। एक तो होस्टिंग फैसिलिटी में हमें रेंट देना पड़ेगा जहाँ पे हम उसे रखेंगे, और दूसरा ये कि हाई स्पीड इंटरनेट की कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। तो ये कनेक्शन की कॉस्ट है और उसको वहाँ होस्ट करने की कॉस्ट है, ये हमें पड़ेंगी, लेकिन सर्वर हमारा अपना होगा, हमें जरूरत नहीं है उनके सर्वर की। तो फायदा क्या है, ठीक है जी, फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपको अपनी मर्जी की मशीन मिल जाएगी, अपनी मर्जी की मशीन मिल जाएगी। इसमें सिर्फ यही फर्क है, या मैं ये समझता हूँ कि समझाने का एक तरीका ये हो सकता है कि टोयोटा की गाड़ी है GLI XLI, आपको पता ही है GLI कैसी होती है, XLI कैसी होती है, होंडा सिविक कैसी होती है, लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो फरारी या रोल्स रॉयस लेते हैं और वो वहां पे लेटर लिखते हैं या उनको स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हमें अंदर ब्राउन लेदर की सीटें चाहिए, ब्राउन लेदर स्टीयरिंग के ऊपर लगा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अपनी मर्जी की सीटें लगवाते हैं और अपनी मर्जी का सारा निजाम बनवा लेते हैं। तो ये फर्क है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अच्छा जी आपका सर्वर है, पता नहीं उस पर मशीन कौन सी है, आपने शायद उसके अंदर हार्ड डिस्क है वो पता नहीं कैसी लगाई, तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन ही अपनी मर्जी की करेंगे, यानी मैप से लेके इसकी ओवरऑल बिल्डिंग तक हम अपनी मर्जी की बनाएंगे। तो फर्क ये है कि वो बना बनाया मकान किराए पे लेना था और ये आप अपना मकान खुद तामीर कर रहे हैं। तो दोनों का फर्क आप इससे जान सकते हैं कि मैं रेंटल पे एक घर पूरा लेता हूँ तो वो क्या है, वो जो है रेंटल पे मैं घर लेता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ कि ये है डेडिकेटेड हाउस मेरे लिए। लेकिन अगर मैं घर का नक्शा भी खुद बनाता हूँ, घर को डिजाइन भी खुद करता हूँ और अपनी मर्जी का बनाता हूँ, तो ये जो है ये कोलैकेशन है। अब कोलैकेशन में दो तरह की सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि आप मैनेज सर्विसेज ले लें और एक ये होती है, टू फॉर्म्स होती है, अनमैनेज सर्विसेज ले लें। अब जो मैनेज सर्विसेज होती हैं उसके अंदर ये होता है कि विद द मैनेज सर्विसेज वेब होस्टिंग डिपार्टमेंट मैनेज द, जितना भी सारे का सारा काम है वो आपका काम करेगा कौन जी, मैनेज सर्विसेज के अंदर। विद द मैनेज सर्विसेज वेब होस्टिंग प्रोवाइड IT डिपार्टमेंट टू मैनेज सर्विसेज सर्वर। लेकिन अगर अनमैनेज्ड है तो फिर वो आपको ये सहूलत नहीं देंगे, ठीक है। देन आप कहते हैं अनमैनेज सर्विसेज में कस्टमर देमसेल्फ हैंडल द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ सर्वर कवरिंग द लाइक सॉफ्टवेयर, बाकी सारा कुछ। तो इसके अंदर दो बातें हुई। पहली बात ये हो गई कि अगर आपने मैनेज सर्विसेज ली तो सर्वर आपका है, लेकिन वो लोग आपको सहूलियात देंगे, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके देंगे, उसके सारे मामलात अपडेट करके देंगे। लेकिन अगर आपने अनमैनेज ली तो वो आपको कनेक्शन करके चला के दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो मसले आएंगे उनको हैंडल आप खुद करेंगे। यानी टेक्निकल टीम आपकी अपनी होगी, उनकी टेक्निकल टीम नहीं होगी, आपको खुद से फिर सारा निजाम चलाना पड़ेगा। ठीक होगी ना बात।
तो मैनेज, तो आप बताइए कि मुझे ये बताइए कि, बल्कि आप बताइए कि किस सूरत में आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर और अपडेट, कौन सी सर्विसेज में आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा? शाबाश। अनमैनेज में टेक्निकल टीम आपकी होनी है। और किस सूरत में टेक्निकल टीम उनकी होगी? शाबाश। मैनेज सर्विसेज में टेक्निकल टीम उनकी होनी है। ठीक होगी बात? ठीक हो गया मसला। अब देखिए, अब यहां पे 4 तरह की बातें हुई हैं, फ्रीलांसर, स्टैंडर्ड, ठीक है जी, डेडिकेटेड एंड कोलैकेशन। अब बात आ जाती है आपकी कि अगर आप ई कॉमर्स को हैंडल कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, कैश वसूल कर रहे हैं, तो भाई कैश वसूल कर रहे हैं तो ये मामला सिक्योरिटी का है। ऐसी सूरत में वेबसाइट के जरिए जब आप चीजों को सेल करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है SSL की, सिक्योर सॉकेट लेयर की। ये सिक्योर सॉकेट लेयर की जरूरत क्यों पड़ती है बताइए? एक मिनट के लिए हम सब सोचते हैं कि यार इसकी जरूरत क्यों पड़ती होगी। लेट थिंक, क्यों जरूरत पड़ती होगी? जी उमर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा है आपका जो है पेमेंट वगैरह, वो काफी बड़े एक साइट है जो आप बात कर रहे हैं। जी शाबाश। क्यों जरूरत पड़ती है? सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन के लिए। बिल्कुल सही। चूंकि आप किसी का क्रेडिट कार्ड का नंबर ले रहे हैं, उसकी तमाम ट्रांजैक्शन और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही है, लिहाजा यहाँ पे हिफाजत की जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ग्रोसरी स्टोर के बाहर एक गनमैन होता है, आमतौर पे एक या दो होते हैं, लेकिन बैंक के बाहर गनमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं? शाबाश, एक या दो होते हैं? नहीं, बैंक के बाहर जो गनमैन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज हैं, ठीक है, तो लिहाजा हम सिक्योरिटी ज्यादा मांगते हैं। ठीक हो गई बात? लेकिन ये भी याद रहे कि हर वेबसाइट जो होती है उसके स्टेटस में फर्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बाज वेबसाइट होती हैं फर्स्ट टाइम किसी चीज को सेल कर रही होती हैं, लेकिन बाज वेबसाइट्स होती हैं जो कि चीजों को रीसेल कर रही होती है। तो रीसेल वेबसाइट के अंदर कोई आपके नाम आपके ज़हन में आ रहा हो, बड़ी मशहूर मशहूर वेबसाइट्स हैं? शाबाश। एक गाड़ी है, एक मकान है, फर्नीचर है, आपके पास है, आप उसे बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये शाबाश, ये रीसेलर है। तो आपने सही कहा, इसमें पाक व्हील आ सकती है, OLX आ सकती है, ठीक है जी। तो ये वो कंपनीज हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जिसके जरिए खरीदा हुआ माल दोबारा बेचा जाता है, रीसेल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी एक चीज और भी है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट एक ही सर्वर पे रखूंगा तो फायदेमंद होगा। अच्छा, अगर मैं एक से ज्यादा सर्वर्स पे रख लूं तो मुझे क्या फायदा होगा? कोई बता सकता है मुझे? कोई बच्चा इतनी IT की व्यू रखता हो कि मैं एक सर्वर की बजाय मुख्तलिफ सर्वर्स पे से रिजाइड कर देता हूँ, 4 5 6 जगह, इसका क्या फायदा होगा मुझे? शाबाश। जी शाबाश, जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा कि मैंने अमेरिका में भी करीब रखी हुई है, यूरोप के बड़े आजम में भी रखी है, अमेरिकन बड़े आजम पे भी रखी है, एशियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी रखी है। तो ऐसी सूरत में एक्सेस दूर से नहीं होगी, करीब से होगी। तो मेरी वेबसाइट 1 2 3 जगह पे है, तो अगर ये बिजी हुआ, यहाँ ज्यादा ट्रैफिक हुई, तो वेबसाइट दूसरी जगह से एक्सेस हो जाएगी। अगर ये भी बिजी हुआ तो तीसरी जगह से एक्सेस हो जाएगी। इस तरह मेरी वेबसाइट क्लस्टर्ड की शक्ल में पड़ी हुई है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, और जब आप एक्सेस करेंगे वो तेजी से आपको मिल जाएगी, फास्ट एक्सेस होगी। ठीक होगी बात? अब बात आ जाती है कि एक वेबसाइट होती है जो छोटी वेबसाइट होती है, इसको हम कहते हैं वेब ब्लॉग। इसकी तफसील आगे जाके हम बयान करेंगे। इसके अंदर ये देखिए, जैसे खातून ने अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है, अपना सफरनामा लिखा हो, ठीक है जी। तो ये आम तौर पे जो है वेबसाइट से छोटा फीचर है, फीचर कम है,
लेकिन ये बनानी आसान है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है। इसकी तफसील आगे जाके मैं बयान करूंगा। फिलहाल आपके ज़हन में होना चाहिए कि एक वेबसाइट की छोटी बहन होती है और उसको हम कहते हैं वेबलॉग। ठीक है जी, अभी फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए। इसके अंदर लिमिटेड फीचर होते हैं, बहुत सारी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं और कई कंपनीज वेबसाइट एक बनाती हैं, बाकी वेबलॉग ज़्यादा बना लेती हैं ताकि फंक्शनैलिटी को अचीव किया जा सके। तो हम इसे कहते हैं ये है वेबलॉग्स। तो वेबलॉग्स जो हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी वेबसाइट के साथ अटैच भी कर लेते हैं, जगह जगह रखे होते हैं, वेबसाइट के साथ अटैच भी कर लेते हैं। तो ये वेब ब्लॉग्स होते हैं। इसके ऊपर तफसील से बात हम अपने नेक्स्ट जो है सेशन उसके अंदर करते हैं, या मैं दूसरी जो आपकी आती हैं स्लाइड्स उसके ऊपर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि जो सूरत हाल है, वेब ब्लॉग जो है ये बिल्कुल एक वेबसाइट की तरह का ही फीचर होता है या उसी तरह से होती है, लेकिन इससे फीचर थोड़े कम होते हैं। तो मैंने कहा आगे जाके इसकी ज़्यादा तफसील आ जाएगी। फिलहाल आप ये समझिए कि वेबसाइट से लेस फीचर वाली एक वेबसाइट होती है, उसे हम वेब ब्लॉग का नाम देते हैं। ठीक है, तो आगे चल के मैं इसकी तफसील ज़्यादा बताऊंगा, फिर वहां पे बतानी है तो वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जिक्र यहाँ आया था और इसके अंदर फीचर उसकी निस्बत थोड़े कम है, फंक्शनैलिटी भी थोड़ी कम है। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा वेब ब्लॉग है। फातिमा बेटी, आप मेरी बात समझ गई ना? ठीक है, ओके। तो जो है क्लास जो है वो हम अभी